है ना। और हमको पता नहीं चला क्योंकि हम इस साइड थे, हमको इधर के लोग भी आवाज़ दे रहे, उधर के लोग भी आवाज़ दे, गार्ड पे जाते हैं। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि हमें भी जाना है, किस दिन जाएंगे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार तू इतनी अच्छी क्यों है बहन? क्योंकि वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारे नजरों में मैं अच्छी हूँ ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से और हम लोग निकल पड़े हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो हम जैसे निकल ही रहे थे यहाँ पे तो हमें एक बात याद आई, तो हम उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो आपको बताएगी अंजलि। तो चलिए बताइए, स्टार्ट कीजिए। एक बार पता क्या, हम उधर जा रखे थे, ये नदी किनारे ना, तो इधर की साइड हमारा एरिया है और उधर की साइड महान गांव वालों का एरिया। तो ना घास उस समय इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो उधर नदी के किनारे जा रखे थे हम घास काटने। उधर महान गांव वालों के एरिया में घास जैसे ही काट रहे थे तो ऊपर से ज़्यादा बारिश हुई होगी वहाँ बांगड़ साइड, तो वहाँ से ना बहुत सारा ना पानी आ गया, मतलब नदी आ गई क्या बह के, है ना। और हमको पता नहीं चला क्योंकि हम इस साइड थे, हमको इधर के लोग भी आवाज़ दे रहे, उधर के लोग भी आवाज़ दे, गाड़ेगी रे गाड़ेगी। मैं तो ध्यान भी नहीं देती क्योंकि छोटी थी उस टाइम पे। वो है महान गांव ऊपर ना, उसी क्योंकि हम महान गांव वालों के एरिया में थे तो उसी साइड से फिर महान गांव के रास्ते उधर गांव में चले गए। वहाँ से नहर 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 नहर, फिर उतनी नहर, फिर पुल पार करके इधर इधर इधर, तब जाके हम अपने गांव में पहुँचे। नहीं तो हमारा गांव सिर्फ यहीं पे से यहीं पे आना था हमने, पर वो नदी के कारण, क्योंकि नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि अगर हम नदी को पार करने की कोशिश करते ना तो मेरी दादी मैंने बह जाना था, है ना। बहुत पानी, क्योंकि पहले क्या आज भी कितनी भयंकर नदी आती है, आज का तो फिर भी शांत है। अभी बरसात में देखना इतना ज़्यादा पानी हो रखा रहता है इसका। उस दिन तो बच गए, उसके बाद में कभी नहीं गई, तो मैं नहीं जा रही। अब उसके बाद हम नज़दीक पे जाते हैं। एक्चुअली हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि हमें भी जाना है, किस दिन जाएंगे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार बरसात भी है तो सोच समझ के जाना है, क्योंकि कभी भी ऊपर बारिश होती है बांगड़ साइड और सीधा पूरा पानी नीचे के लिए, अब पता भी नहीं चलता है कि पानी कब आ गया नीचे, पानी का बहाव कब नीचे। उधर बारिश हो रही होती तो जरूरी नहीं यहाँ भी हो रही हो, ऊपर से आती है। वहाँ तो भयंकर भी होती है ना, हाइट वाला एरिया है। और आज हमारे साथ एक आया है छोटा मेहमान, रेशु। आज रेशु का भी मन था आने का, तो हमने बोला, वो उठ गई थी तो हमने कहा चलो उठी गई है तो चलना है तो चल ले। उसने बोला ठीक है मम्मा मुझे भी आना है, तो वो भी आ गई। तो मैं जो बोल रही थी ना कि ढासी की धार तक जाते हैं, ये है वो धार, इसको ढासी का धार बोलती है। चोण हो रहे हमारी तय बहुत मैं बढ़ती हूँ मैं लाऊं। ये है ढासी की धार, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ से देखो व्यू दिखाओ जरा, प्लेन्स में चाहे देहरादून हो चाहे कुछ भी हो, मरते हैं कि ऐसा व्यू मिल जाए। ऐसू एक बात बता, तू इतनी अच्छी क्यों है बहन? क्योंकि वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारे नजरों में मैं अच्छी हूँ ना। तुमने मेरा बदला रोग भूल गए। नहीं, पहले मैं ना बहुत चिड़चिड़ी थी, अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। अब मुझे फील है कि मेरे भाई बहन है ना। पहले मैं नहीं थी ना ऐसी, धीरे धीरे मैंने सीखा कि भाई बहन क्या होते हैं। पहले मैं ऐसे थपड़े आती थी ना, मैं को परेशान मत कर देना चाटा। हाँ, मैं थोड़ा सा मोह माया में आ गई हूँ, माही के ससुराल जाके ना कि पीछे मेरे भाई बहन छूट गए ऐसा वाला। A few moments later. प्रणाम बेटा, प्रणाम। ठीक है ठीक है। क्यों है का क्या है? दिखाया नहीं डॉक्टर में? हाँ क्या बोल?
बादल सरी वो गोटी वो फिर अरे अब तो उम्र हुएगी ना उम्र की क्या बोली दादी उम्र की क्या थी उठाओ बर्तनों का ढेर लगा हुआ है कब मैं आऊंगी और कब बर्तन धुले जाएंगे तो मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए देहरादून से अब यहाँ मेरे हाथों का मैनिक्योर अच्छे से हो जाएगा